हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है इसको देखेंगे। पहले क्या है? इट इज़ ए काइंड ऑफ मेथड और फंक्शनलिटी टू मैनेज वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी। यह एक मेथड या फंक्शनलिटी है जिसे हम मैन मेथड और फंक्शनलिटी है टू मैनेज द वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी को मैनेज करने का फंक्शनलिटी या मेथड है। वी नो दैट इन आवर सिस्टम और लैपटॉप डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी आर अवेलेबल। वी आर हैविंग रैम, रजिस्टर, हार्ड डिस्क। अब आता है कि हाउ वी कैन मैनेज ऑल द मेमोरी रिसोर्स इन मोर एंड मोर एफिशिएंट है। जो भी हमारे पास मेमोरी रिसोर्स है हम उसको कैसे मोर एंड मोर एफिशिएंट मैनर में उसे मैनेज करते हैं। दिस इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? दिस इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका ये एग्जैक्ट मीनिंग्स क्या है मेमोरी मैनेजमेंट में? मेमोरी मैनेजमेंट मेथड ऑफ मैपिंग प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी को मैपिंग करने का वो ही क्या कहते हैं हम? मेमोरी मैनेजमेंट। गोल ऑफ गोल इसका क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का गोल क्या है? वो क्या होता है कि एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी को हम एफिशिएंट तरीके से यूज करें। एक हम ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं जहाँ यहाँ पर इस ब्लॉक डायग्राम में सीपीयू है और हमारा रजिस्टर, कैच एंड रैम है और ये सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें सभी प्रोग्राम्स होते हैं। और सीपीयू का काम जो है टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम को क्या करता है? एक्सिक्यूट करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली जो होता है सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से कनेक्ट नहीं होता है, ये क्यों रजिस्टर, कैच और रैम से कनेक्ट होता है। रैम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, और ये होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे मतलब जो हमारा सीपीयू है वो सेकेंडरी मेमोरी से क्यों कनेक्ट नहीं होता, इसके पीछे एक रीज़न जो होता है स्पीड। क्योंकि सीपीयू इज वेरी फास्ट एंड सेकेंडरी मेमोरी इज स्लो। सेकेंडरी मेमोरी इज स्लो। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि मोर एंड मोर प्रोसेस इन द रैम। मतलब ये जो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं और इन प्रोग्राम्स को हम क्या करते हैं? रैम में लेके जाते हैं, जिसका क्या काम है? मेमोरी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हमारा रैम के अंदर होता है वो हमारा क्या होता है? मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री। उसके बाद आता है, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे, मतलब इसका मेमोरी मैनेजमेंट का एक मेन कॉन्सेप्ट है कि हम सीपीयू को कितना बेहतर तरीके से यूज कर सके। तो हम बेहतर तरीके से तभी यूज करेंगे जब हमारे जो सेकेंडरी मेमोरी के प्रोग्राम्स हैं वो रैम में एफिशिएंट तरीके से जाएंगे। तो अभी इसको एग्जांपल से, जैसे हमने एक ले लिया रैम की साइज़ ले लिया हमने 4 MB एंड प्रोसेस की साइज़ ले लिया 4 MB। तो 4 MB दोनों की साइज़ कितनी है? 4 MB। लेकिन हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेस निकालेंगे तो 4 MB अपन 4 MB इक्वल 1 आ जाएगा। अब माना कि के है जो टाइम फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जो एक ऑपरेशन हमारा प्रोग्राम आ रहा है वो इनपुट आउट ऑपरेशन के लिए के टाइम है उसका। और सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होगा? 1 माइनस के। टोटल टाइम 1 और उसका जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टाइम है वो के है। अब अगर हमने मान लिया कि इसका टाइमिंग जो है 70% के टाइम है, के इक्वल टू 70%, देन ये क्या हो जाएगा? हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन 30%। इसी तरह से रैम, हम नेक्स्ट में देखेंगे कि हम रैम की साइज़ क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम प्रोसेस का जो साइज़ है वही है, तो नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हो रहे हैं? 2 हो जा रहे हैं। मतलब जब हम नंबर ऑफ प्रोसेस को बढ़ाएंगे तो रैम की साइज़ को भी बढ़ाना पड़ता है। तो हमें एक यहाँ पे जो के की वैल्यू है अमाउंट इनपुट आउट के लिए, अब यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं। के टाइम के लिए वो इनपुट के अलाट होगा, के टाइम के लिए एक होगा। जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन टाइम होगा 1 माइनस के स्क्वायर, मतलब 76%। इसकी वैल्यू अगर ये 70% मान के चले, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 76%। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीपीयू का यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ रहा है। मतलब अगर हम रैम की साइज बढ़ाते हैं, यदि हम प्रोसेस का नंबर बढ़ाते हैं तो हमें रैम की साइज़ भी बढ़ानी पड़ती है। इस तरह से हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन एफिशिएंट तरीके से होता है। ओके।